अगर मैं ये हैबिट्स कब का छोड़ देता तो शायद मेरे YouTube चैनल पे आज 1 लाख सब्सक्राइबर्स होते। तुम यकीन नहीं करोगे, मैं ये 3 हैबिट्स के कारण मैंने अपनी लाइफ के 6 साल ऐसे निकल गए, मुझे भड़क तक नहीं लगा। और मैं नहीं चाहता कि तुम इन हैबिट्स के कारण मेरी तरह प्रोक्रास्टिनेट करो। इसमें तुम्हारी लाइफ के कुछ कीमती वक्त ऐसे निकल जाएंगे तुम्हें अंदाजा तक नहीं होगा। और तुम मानो या ना मानो, आजकल के जिंदगी में प्रोडक्टिविटी का नाम और निशान तक नहीं मिलेगा। जैसे कि मैं खुद का बता दूं तो मैं भी एक टाइम पर एक्शन नहीं ले पाता था, क्योंकि मुझे बाद में रियलाइज हुआ कि ये जो 3 हैबिट्स हैं जो इंसान का प्रोक्रास्टिनेट का कारण बनते हैं, मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ अगर ये 3 हैबिट्स को तुम छोड़ते हो तो तुम्हारी प्रोडक्टिविटी पे बहुत इम्पैक्ट करने वाला है। और मैं चाहता हूँ कि तुम इस वीडियो को पूरा देखो। मैंने अपने पिछले 6 सालों में दिन भर घर में बैठकर सिर्फ रील स्क्रॉल करता था। उसमें मैं सिर्फ 15 से 30 सेकंड की मोटिवेशन वीडियोस देखना और बड़े बड़े गाड़ी लेने की सपने देखना, बल्कि वो गलत भी नहीं है। और तुम सिर्फ इमेजिनेशन की दुनिया में जीते हो और एक्शन नहीं ले पाते हो तो ये गलत होता है। हमारा दिमाग सिर्फ इमेजिनेशन पे ही रियल मानने लगता है। इसमें तुम्हें कुछ मिलता तो नहीं है, लेकिन फिर भी तुम हर स्क्रॉल पे मोटिवेशन फील करते हो। हर स्क्रॉल पे तुम्हें सैडनेस आती है। हर स्क्रॉल पे तुम ऑरा फार्मिंग करने लगते हो। हर स्क्रॉल पे तुम सिग्मा मेल बनने लगते हो। तुम बस इन 15 से 30 सेकंड की वीडियोस देखकर तुम्हारी ब्रेन को डोपामाइन मिल रहा है, बल्कि तुम जो रील्स में देखते हो वो रियल लाइफ में तुम्हारा कोई संबंध नहीं होता है। मैंने अपने पिछले 6 साल ऐसे ही निकाल दिया इस यूट्यूब शॉर्ट्स एंड इंस्टा रील की वजह से। इनका बस काम ही यही होता है कि हमें डिस्ट्रैक्ट करना, ताकि हम उन्हें अटेंशन दे सके। इन 15 से 30 सेकंड की वीडियोस में तुम सीखते तो नहीं हो, पर तुम्हारा टाइम वेस्ट तो जरूर हो रहा है। ये सब सोशल मीडिया बस तुम्हारा अटेंशन चाहते हैं। अगर तुम्हें कुछ सीखना ही है तो यूट्यूब पे लॉन्ग वीडियोस देखना शुरू कर दो। उससे तुम्हारा रियल नॉलेज मिलता है और तुम्हारा अटेंशन स्पैन धीरे धीरे फिक्स होने लगती है। तुम्हारा माइंड ओवरलोड होना बंद हो जाता है। हर 15 से 30 सेकंड की मोटिवेशन रील्स, सैडनेस रील्स बस तुम्हें अंदर से कमजोर बना रही है। हर 15 सेकंड पे तुम्हें इंस्टेंट रिवॉर्ड मिल रहा है। इंस्टेंट रिवॉर्ड तुम्हारा लॉन्ग टर्म गोल को तोड़ता है। मैंने पिछले 1 साल से इंस्टा रील्स नहीं चलाई है। मैं ये नहीं कह रहा कि तुम इंस्टाग्राम डिलीट कर दो, उसे तुम अपने फोन में रख सकते हो। तुम इंस्टाग्राम का नोटिफिकेशन ऑफ कर दो। मैंने इंस्टा रील्स 1 साल तक छोड़ने के बाद मेरा सैडनेस खत्म हो गया है। जो कुछ ही सेकंड्स का मोटिवेशन होता था वो भी चला गया। मैं डिप्रेशन में नहीं जा रहा हूँ। लाइफ एकदम पीसफुल हो चुकी है। जैसे तुम्हारा साथ हुआ होगा जब तुम अपने गोल के बारे में सोचते हो, प्लानिंग करते हो और एक्शन नहीं ले पाते। ऐसा क्यों होता है कि जब तुम 100 प्लान करते हो तुम्हारा माइंड प्लानिंग से ओवर थिंकिंग मोड में चला जाता है, ना कि एक्शन मोड में। मैं एक्शन लेने से पहले खुद पर डाउट करता था, क्या मैं कर पाऊंगा? अब इसका सोल्यूशन क्या है? अब तुम्हें करना ये है कि जो भी तुम काम कर रहे हो उसे बस 10 मिनट के लिए स्टार्ट कर दो। हमेशा मेरी बात याद रखना, 10 मिनट की एक्शंस तुम्हारे 10 घंटे की ओवर थिंकिंग का इक्वल होता है। नहीं भाई मैं आज रेस्ट लूंगा, नहीं भाई मैं कल से स्टार्ट करूंगा। और तुम्हें पता है कि वो कल कभी आता नहीं है, इसलिए जो तुम कर रहे हो वो आज ही करो, अब भी करो। अगर तुम छोटे छोटे कदम रखोगे तभी तुम्हें कुछ सीखने के लिए तो मिलेगा। जब तुम एक्शन लेते हो तुम्हें आगे का पता चल जाएगा कि तुम्हें क्या करना है। हाँ प्लानिंग करो, गलत नहीं है। प्लानिंग तब गलत होती है जब तुम प्लानिंग को ओवर थिंकिंग से कन्वर्ट करते हो। तुम बिना एक्शन के प्लानिंग करते रहोगे तो तुम्हें ये सिर्फ दिमाग में ही चलता रहेगा। तुम रियल लाइफ में कुछ उखाड़ नहीं पाओगे। तुम्हारा पूरा दिन कैसे जाएगा ये डिसाइड करता है कि तुम सुबह किस तरह से स्टार्ट करते हो। और कुछ लोग होते हैं कि सुबह उठते ही डोपामीन चेज करने लगते हैं, इंस्टाग्राम रील्स देखना, व्हाट्सएप स्टेटस चेक करना, फेसबुक देखना। और कुछ लोग होते हैं जो यूट्यूब देखते हैं। फर्क नहीं पड़ता कि तुम अच्छे वीडियोस देखो या बुरे, तुम्हारा सारा दिन एनर्जेटिक रहने वाला है या नहीं ये डिसाइड करता है कि तुम किस तरह से स्टार्ट करते हो। इसलिए तुम्हें सुबह के 30 मिनट अपने बॉडी मूवमेंट को देना है। आपने सुना ही होगा हेल्दी माइंड इन अ हेल्दी बॉडी। और तुम बॉडी मूवमेंट कुछ भी कर सकते हो, जैसे कि स्ट्रेचिंग, रनिंग, एक्सरसाइज, कुछ भी जो तुम्हें सिर्फ बाहर से नहीं अंदर से एकदम मजबूत बना सके। इसलिए साइंस भी कहती है जब तुम बॉडी मूव करते हो तुम्हारा ब्रेन फ्लो अच्छा होता है और तुम 2 गुना फोकस करने लगते हो। तुम्हारा कॉन्फिडेंट नेक्स्ट लेवल हो जाता है। जैसे कि मैं हर सुबह रनिंग से स्टार्ट करता हूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि तुम भी रनिंग से स्टार्ट करो। सिर्फ 15 से 30 सेकंड की वॉक तुम्हारा ओवरऑल बॉडी को एकदम एनर्जी बूस्ट करता है। तो ये है वो 3 हैबिट्स जो मेरे पिछले 6 साल से प्रोक्रास्टिनेट का कारण थे और हो सकता है कि तुम्हारे भी प्रोक्रास्टिनेट का कारण हो। तो इसलिए जितना हो सके उतना जल्दी ये 3 हैबिट्स छोड़ दो। ये तुम्हारे लिए और तुम्हारे फ्यूचर के लिए अच्छा ही होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब, लाइक करना। स्टे शार्प।